आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक घराने की, एक नहीं दो राजनीतिक घराने की बात करेंगे जिन्होंने विरासत तो माँ बाप के दम पर पाली, लेकिन क्या उसको चला पाएंगे? क्या उसको उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे जिस मुकाम तक उनके माता पिता ने राजनीति में अपने आप को पहुंचाया और अपने बच्चों मतलब उन दो नौजवानों को पहुंचाया जहां तक पहुंचना हर एक राजनेता का एक सपना होता है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे नौजवानों की जिन्होंने अपने पिता के दम पर राजनीति में सब कुछ हासिल किया, लेकिन जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उनके कंधों पर राजनीति का पूरा भार आया है पार्टी का, तब से पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मतलब एक ग्राफ जो था ऊपर से नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। पार्टी चलाना कोई दाल भात का कौर नहीं है कि दाल भात मिलाओ खा लो। 52 साल के अखिलेश और 36 साल के तेजस्वी यादव, इनके लिए विरासत क्यों बोझ बन गई है? विरासत मिलने से पार्टी चलाना आसान नहीं होता। अखिलेश यादव के अनुभव से साफ है कि नए नेता की तुलना अक्सर संस्थापक से होती है, जो नाकामी की वजह बन सकती है। अब तेजस्वी यादव को राजद की कमान देने की चर्चा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की क्षमता के सामने उनकी चुनौतियां बड़ी हैं। विरासत ले लेने से क्या होगा? पार्टी चलाना कोई दाल भात का कौर नहीं है। व्यक्ति पूजा वाली पार्टी की कमान संभालना तो किसी नए नेता के लिए और भी मुश्किल है। आखिर व्यक्ति पूजा का मतलब हुआ क्या, आपको आज हम ये भी समझा देते हैं। व्यक्ति पूजा ये हुआ कि कोई व्यक्ति पार्टी बनाया और वो पार्टी उसी के इर्द गिर्द घूमती रही। वो व्यक्ति जो बोले वही होगा। उसके पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज नहीं होती। जो वो चाहता है वही होता है। संगठन कुछ कहे, क्योंकि संगठन तैयार ही नहीं हो पाता। आपको बता दें कि नए नेता की तुलना पार्टी के संस्थापक से होने लगती है और यही बात उसकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। अखिलेश यादव विदेश में पढ़कर राजनीति में आए, लेकिन अपने पिता मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को आशा के अनुरूप नहीं चला पाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई, इसीलिए भाजपा लगातार 2 बार सत्ता में आ गई। तो क्या विरासत मिलने भर से तेजस्वी यादव लालू यादव के बनाए राजद की कमान संभाल लेंगे? जाहिर है, तेजस्वी यादव लालू यादव की योग्यता, क्षमता और अनुभव के सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ पुत्र होने भर से उन्हें राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन यह राजद के वजूद के लिए काफी नहीं है। आपको बताते चले कि विपरीत परिस्थितियों में भी लालू यादव तनकर खड़े रहे। लालू यादव भारतीय राजनीति में दुर्लभ गुणों वाले नेता हैं, जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव भी कभी नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव के बाल सफेद हो जाएंगे तो भी लालू यादव की बराबरी नहीं कर सकते। वे धारा के खिलाफ तैरने की ताकत रखते हैं। जोड़ तोड़ दांव पेच की राजनीति में उन्हें महारत हासिल है। 1988 में लोक दल के अनुभवी नेताओं को पछाड़कर नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल किया। 1990 में अपनी कूटनीतिक चालों से मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव अल्पमत सरकार के मुख्यमंत्री थे। भाजपा, वाम दल, झामुमो और निर्दलीय के सहयोग से सरकार चला रहे थे। फिर कभी दबे लेकिन झुके नहीं। उन्होंने कभी वो दबे ही नहीं राजनीति और झुके भी नहीं। पूरी हनक के साथ वो सरकार चलाते थे। अपनी
सियासी चालों से हर सहयोगी पार्टी को काबू में रखा। पूरे 5 साल सरकार चलाई। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी 5 साल तक सरकार नहीं चला पाए थे। आपको बताते चले कि गठबंधन में तेजस्वी का घटक दलों पर प्रभाव ही नहीं है। बिल्कुल भी गठबंधन पर तेजस्वी यादव का प्रभाव नहीं है। कांग्रेस अलग चली, बीआईपी अलग चली और जो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन हुआ वो अलग चले। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के महत्वपूर्ण फैसले अनौपचारिक रूप से तेजस्वी यादव ही ले रहे थे। इस चुनाव में उनकी अनुभवहीनता से राजद को बहुत नुकसान हुआ। राजद 77 सीटों से घटकर 25 सीटों पर आ गई। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के घटक दलों की वास्तविक शक्ति का अंदाजा ही नहीं लगा सके। कई राजनीतिक पंडितों ने तेजस्वी यादव के चुनाव पूर्व होमवर्क पर भी सवाल उठाया था। जब तेजस्वी यादव से पूछा जाता था बिहार के लिए आपके पास क्या है, तो कहते थे हमारे पास बिहार के लिए सब कुछ तैयार है, बस आपको हम 1-2 दिन में बता देंगे, 1-2 दिन में बता देंगे, 1-2 दिन में बता देंगे। ऐसे करते करते पूरा चुनाव बीत गया, वोटिंग हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव बता नहीं पाए कि बिहार के लिए उनके पास क्या है। वे सिर्फ जाति समीकरण के आंकड़े पर ही निर्भर रहे। मुसलमान 17% है, यादव 14% है, हम जीत जाएंगे। हमारे पास 30% से ज्यादा एक तरफा वोट है, हम जीत जाएंगे। लेकिन उसकी जमीनी हकीकत की उन्होंने जांच नहीं की। अब जैसे कभी चुनाव नहीं जीतने वाले मुकेश सहनी जैसे नेता भी तेजस्वी यादव पर हावी हो गए हैं। कांग्रेस ने भी तेजस्वी को सीएम फेस के मुद्दे पर खूब छकाया। कुल मिलाकर तेजस्वी थोड़े थोड़े दबे रहे और घटक दलों पर लालू यादव की तरह कंट्रोल नहीं दिखा सके। अब आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी पार्टी का संगठन और नेतृत्व अगर कमजोर हो जाता है तो वह अपना वजूद खोने लगती है। एक समय में बिहार की सीपीआई कैडर वाली पार्टी थी। इसके कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़े थे, फिर भी इसका पतन हो गया। शोषित दल राजा कामाख्या की जनता पार्टी जैसे दल बने और खत्म भी हो गए। जो पार्टी संगठन की बजाय केवल जाति पर निर्भर रहे उसका जीवन लंबा नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव के जमाने में राजद में केवल कहने के लिए संगठन था। पदाधिकारियों की लंबी सूची थी, लेकिन इस सूची का कोई मतलब नहीं था। पार्टी महाशक्तिमान लालू प्रसाद यादव में अंतर्निहित थी। वन मैन आर्मी की तरह सारे फैसले लालू यादव ही लेते थे। लालू यादव का करिश्मा इतना फलदायी था कि जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन को कभी मजबूत करने की जरूरत नहीं समझी गई। जब तक जीत मिलती रही, ये कमजोरी ढकी छिपी रही। तेजस्वी यादव लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इस बार जब सिर्फ 25 सीटों पर पूरी पार्टी सिमट गई, तो पहली बार पार्टी के गठन के बाद पहली बार संगठन जैसी बुनियादी बातों की अहमियत समझ में आ रही है। जाति आधार और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजद में अभी तक आम कार्यकर्ता को कम ही महत्व मिला है सिर्फ रील्स बनाने के लिए, तेजस्वी यादव की फोटो को शेयर करने के लिए। बस इसीलिए आपको बता दें कि एक बार हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पार्टी नेताओं से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से चलती है। ये बात किसी भी पार्टी पर लागू होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि पार्टी चलाना कोई दाल भात का कौर नहीं है, मिलाओ खा लो। उसके लिए आपको सब कुछ, अपना शरीर, अपना जीवन
सब कुछ खपा देना चाहिए। अगर आप पार्टी को अपने माँ बाप की विरासत में अगर पार्टी आपको मिली है तो उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। आप जाति के मुद्दे पर मत चलिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे पिताजी ने ऐसा किया था हम ऐसा कर लेंगे। उनका व्यक्तित्व अलग था, उन्होंने ग्राउंड जीरो पे काम करके वो नाम कमाया। लेकिन आप विदेशों से आकर आप क्रिकेट खेलकर राजनीति में आ गए, तब आपको पिता के नाम पर आपको नाम मिला है। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि पॉलिटिकल टाइम में बहुत बढ़िया न्यूज आज आप सबको हमने बताया है। ऐसे ही दोस्तों आज बने रहिए भारतीय टीवी पर। नमस्कार।